अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इसहाक इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके में बिज़नेस वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि यूके में असैलम कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे किया जा सकता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जो मैं आपसे बात शेयर करूंगा कि यूके ने अपने नेशनैलिटी लॉ में जो चेंजिंग की हैं उसके मतलब बताऊंगा। और फिर एक अफसोसनाक खबर जापान से जो अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मतलब है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बिज़नेस वीज़ा के मतलब बताऊंगा। बिज़नेस वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बिज़नेस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपके अकाउंट में कम से कम जो है वो 28 डेज़ वीज़ा अप्लाई करने से पहले 50,000 पाउंड जमा होने चाहिए। अगर ज़्यादा देर के होंगे तो उसका और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इसके लिए जो एज की लिमिट है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और उसके लिए आपका एक ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए कि जो यूके में एक यूनिक किस्म का बिजनेस हो और जिससे यूके गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। तो उसके अलावा आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक इंग्लिश कोर्स करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको यूके से इसका बिजनेस प्लान की मंजूरी करवानी पड़ती है, जिसके लिए एक एंडोर्समेंट लेटर लेना पड़ता है। तो एंडोर्समेंट लेटर लेने के लिए आपको अपना बिजनेस प्लान यूके की एक फर्म के पास जमा करवाना होता है, जो इस चीज़ की अप्रूवल देती है कि आया ये बिजनेस इस म्यार पे पूरा उतरता है कि वाकया ही ये बिजनेस इतनी वर्थ में होगा या नहीं। तो अगर वो आपको एंडोर्समेंट लेटर दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है इसलिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। और मेरी आपको यही राय होगी कि इसको अप्लाई करने से पहले किसी अच्छे से सोलिसिटर से पाकिस्तान या यूके में रब्ता करें, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए काफ़ी तवदो करनी पड़ती है। अगर उसके बाद जब वो एजेंसी आपकी अप्रूवल दे देती है, आपको एंडोर्समेंट लेटर जारी कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपको करना पड़ता है, आपके पास इंग्लिश कोर्स होना चाहिए। और उस लेटर को लगा के जब आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपको 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपको आंसर कर देंगे। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपको 3 साल का वीज़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आपने यूके में आके बिजनेस करना होगा। और 3 साल का वीज़ा जब आपको मिल जाएगा तो जितने भी आपके फैमिली इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे उन सबको भी वीज़ा जारी किया जाएगा। और 3 साल अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आपको इंडेफिनेट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान और इजी तरीका है। ऐसे ही पिछले साल मेरे 2 दोस्तों ने यही बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया था। एक का तो ग्रांट हो गया था, एक को काफ़ी जो टाइम लगा था। तो जिसका ग्रांट हुआ था उसने जो पैसे थे उसके अकाउंट में पिछले 6 महीने से पड़े थे 50,000 पाउंड। और उसने एक अच्छे से सोलिसिटर के थ्रू अपना तमाम जो केस है वो तैयार करवाया था और उसका वीज़ा ग्रांट हो गया था। तो मैं जब भी आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि किसी अच्छे से सोलिसिटर से रब्ता करें, चाहे पाकिस्तान में चाहे जहाँ। ऐसा बिजनेस प्लान बनाएं कि जो बहुत यूनिक हो, तो आपका वीज़ा के काफ़ी हद तक चांस है कि वो ग्रांट हो जाएगा। इसके बाद अब मैं जो अगली खबर आपसे शेयर करता हूँ वो यूके में असैलम कैसे अप्लाई किया जा सकता है। पहले जब यूके में असैलम अप्लाई किया जाता था तो कोई भी फ़र्द जो यूके में किसी भी तरीके से दाखिल हो जाता था उसको इजाज़त थी कि वो असैलम अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब जो यूके का नया लॉ चेंज किया जा रहा है उसके मुताबिक आप असैलम अप्लाई 2 सूरतों में कर सकेंगे। जब आप किसी सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे आएंगे और लीगल वीज़ा लेके आएंगे, आपको एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसको अपना केस बताना पड़ेगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा। अगर वो आपसे इंटरव्यू से मुतमिन हुआ तो वो आपका केस फाइल करके आगे भेज देगा और आपको मुल्क में एंट्री दे दी जाएगी। इसी तरह कोई बंदा सी पोर्ट के रास्ते आता है तो सी पोर्ट पे जब आप इंटर होंगे तो इसी तरह आपको अपने इमिग्रेशन ऑफिसर से रब्ता करना पड़ेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी और अपना केस जो है उसको सारा डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर वो आपके इंटरव्यू करेगा, अगर वो आपके इंटरव्यू से मुतमिन हुआ तो आपको असैलम का केस फाइल कर दिया जाएगा और आपको 5 साल का कार्ड ग्रांट कर दिया जाएगा। 5 साल बाद आपको इंडेफिनेट दे दिया जाएगा और उसके 1 साल बाद आप नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकेंगे।
इसके बाद में जो अगली खबर है वो भी यूके से नेशनैलिटी लॉ में तब्दीली की जा रही है। वो तब्दीली की जा रही है क्योंकि ये कानून असम्बली से तो पास हो गया, अब हाउस ऑफ लॉर्ड में चला गया है बहस के लिए। अगर वहाँ से मंजूर होता है तो ठीक है, अगर वो इसमें कोई तब्दीली करते हैं तो केस जो है दोबारा असम्बली के पास आ जाएगा, जहाँ पे दोबारा बहस की जाएगी। इस लॉ के तहत अब यूके की गवर्नमेंट को ये हक हासिल होगा कि वो किसी भी बंदे की नेशनैलिटी की वजह बताए बगैर कैंसिल कर सकेगी, चाहे कोई पाकिस्तान गया हुआ, चाहे कोई इंडिया गया हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में गया हुआ, बजाय उसको बताए बगैर उसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी जाएगी और कोई अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। जब वो वापस इस मुल्क में इंटर होने की कोशिश करेगा तो उसको एयरपोर्ट ही से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यूके में जो नई तब्दीली की जा रही है नेशनैलिटी के लॉ में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया है, क्योंकि इस लॉ के तहत आपको बताना या अपील का राइट देना ख़त्म कर दिया गया है। और चौथी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई अफसोसनाक खबर जापान से है, जहाँ पे हमारे एक पाकिस्तानी भाई जिनका तल्लक लाहौर से बताया जा रहा है, वो किसी जापानीज औरत से शादी करके उसके साथ रह रहे थे और वो बीमार हो गए और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनका किसी पाकिस्तानी से ना पहले ना बाद में कोई रब्ता नहीं था, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। तो जो जापानीज लॉ है उसके मुताबिक ऐसे लावारस शख्स को वो क्योंकि जला देते हैं और उन्होंने उसकी बॉडी को जला दिया है। इसलिए मेरी आपसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी रहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई जहाँ भी रहो, जहाँ पे कम्युनिटी कम है, अपने लोगों से राब्ते में रहे, क्योंकि ऐसी अफसोसनाक खबर है कि जिससे दिल दुखा है। इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि जहाँ भी रहें अपने लोगों से कॉन्टेक्ट में रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप दीजिए आपके होस्ट मोहम्मद इसहाक को इजाज़त। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपको मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।